स्टार्ट करते हैं, आपने हाथ में पानी लेना है, करने पे 3 बार पानी डालेंगे, ऐसे 3 बार पानी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा कि मैं आज आपको गुस्ल करने का प्रैक्टिकल तरीका सिखाने वाला हूं, मर्द और औरत दोनों के लिए। लेकिन इससे पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि गुस्ल किन किन चीज़ों से फ़र्ज़ हो जाता है। औरत पर किन किन चीज़ों से गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है, मर्द पर किन किन चीज़ों से गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। तो उससे पहले हम ये पहले सीख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल गुस्ल करने का तरीका सीखेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलो सीखते हैं कि किस किस चीज़ की वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। सबसे पहली चीज़ यह है हम बिस्तरी करना। हम बिस्तरी करने की वजह से मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अब हम बिस्तरी करने से मुराद ये नहीं है, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं, हम बिस्तरी करने से मुराद ये नहीं है कि पूरी मुकम्मल हम बिस्तरी कर ली हो, दोनों का मादा खारिज हो गया हो तो गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, ऐसा नहीं है। मर्द और औरत की शर्मगाहें जब आपस में मिल जाएंगी तो ऐसी सूरत में दोनों पर, मर्द पर भी और औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। बाद में हम बिस्तरी मुकम्मल करते नहीं करते वो बाद का मैटर है। अगर मुकम्मल कर ली है तब तो फ़र्ज़ होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ अगर इतना ही कर लिया कि दोनों की शर्मगाहें बाहम आपस में मर्द औरत की मिल गई, तब भी मर्द पर भी और औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरह मर्द अगर मर्द के साथ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ऐसा मामला करता है तब भी दोनों पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी ये मैं जो चीज़ नाजायज़ है, हराम है, वो अपनी जगह पर है, मैं सिर्फ गुस्ल फ़र्ज़ होने की बात कर रहा हूँ कि गुस्ल किस किस चीज़ से फ़र्ज़ हो जाएगा। तो इस वजह से अगर किसी को कोई मेरा जुमला, कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ गुस्ल फ़र्ज़ होने का सबब बता रहा हूँ कि इस सबब की वजह से, इस वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो मर्द मर्द के साथ ऐसा मामला करेगा तब भी गुस्ल दोनों पर फ़र्ज़ हो जाएगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर औरत हैज़ से पाक होती है, यानी औरत को जो रूटीन के मुताबिक खून आता है, मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, डेट आती है, जो भी आप अपनी ज़ुबान में उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जब औरत उससे पाक होगी, मतलब कि उसके दिन क्लियर हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, तो औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अब ये हर औरत की अपनी अपनी आदत होती है, किसी को 3 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। 3 दिन से कम नहीं आ सकता। कम अगर आएगा खून तो वो हैज़ नहीं होगा, किसी बीमारी या उज़र की वजह से होगा। और 10 दिन से ज़्यादा नहीं आ सकता। 10 दिन से ज़्यादा अगर आएगा तो वो किसी बीमारी और उज़र की वजह से होगा, वो हैज़ या पीरियड्स शुमार नहीं होंगे। 3 दिन और 10 दिन के दरमियान जो होगा वो हैज़ और पीरियड्स शुमार होंगे। अब जिस औरत की जितनी आदत है, 3, 4, 5, 7, 10 जितनी उसकी आदत है, उसके दिन जब मुकम्मल हो जाते हैं, खून उसका रुक जाएगा, अब उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। ये औरत के लिए गुस्ल फ़र्ज़ होने का एक सबब ये भी हो गया। दूसरा ये कि निफास के बाद, यानी जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद औरत पर गुस्ल करना ज़रूरी होता है। अब बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, खून जब आएगा तो वो जब रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उस वक़्त औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। अब हमारे यहाँ एक रिवाज है कि 40 दिन मुकम्मल किए जाते हैं। ये बात याद रखनी है आप सबने कि 40 दिन मुकम्मल करके औरत पर नहाना ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ ये है कि खून जब बंद होगा, जब खून ख़त्म हो जाएगा तो औरत पर नहाना ज़रूरी हो जाएगा, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। वो गुस्ल करके नमाज रोज़े का अहतमाम करेगी, यानी अगर रमज़ान है तो रोज़े का भी अहतमाम करेगी। अब इसमें यह बात है कि किसी को अगर 10 दिन आता है तो वो 10 दिन बाद पाक हो जाएगी, उस पर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा। अगर किसी को 20 दिन आता है तो 20 दिन बाद वो पाक हो जाएगी, गुस्ल करना ज़रूरी होगा, पाक हो जाए गुस्ल करके। 30 दिन बाद आता है, 35 दिन बाद, मतलब कि 35 दिन बाद ख़त्म हो जाता है, 30 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। तो जब जिसका खून ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, आना बंद हो जाएगा, तो उस पर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा। इन दोनों पर, हैज़ पर, इनके चूँकि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो डिटेल के साथ, तफसील के साथ अलहदा मैं इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा। निफास के भी बहुत सारा मसाइल हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, तो इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊँगा। ये 3 चीज़ें हो गई। हम बिस्तरी करने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, पीरियड्स के बाद यानी हैज़ मुकम्मल हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, निफास के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है जब वो रुक जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ यह है एहतलाम का हो जाना। एहतलाम ये होता है कि सोते हुए मनी का खारिज हो जाना, इसकी वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब सोते हुए मनी का खारिज होना, ये मर्द के साथ भी मामला हो सकता है, औरत के साथ भी हो सकता है, लेकिन हर औरत को ऐसा नहीं होता। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि उनको सोते हुए एहतलाम वाला मामला नहीं पेश आता, तो उन पर फ़र्ज़ भी नहीं होगा। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ ये मामला पेश आए या आता हो। तो अगर सोते हुए मनी खारिज हो जाए तो गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा। अब इसमें मुख्तसर वजाहत कर देता हूँ कि अगर ऐसा हो बिलफ़र्ज़ हमें याद ही नहीं है, कोई सोकर उठा और उसे याद ही नहीं है कि एहतलाम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कपड़ों पर उसकी नज़र पड़ी या जिस्म पर निशान लगे हुए थे या कपड़ों पर निशान लगे हुए थे,
मनी के, मादे के, तो ऐसी सूरत में मर्द हो चाहे औरत हो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, वो गुस्ल करेगा, अगरचे उसे याद नहीं है बिल्कुल भी एहतलाम का होना। दूसरी बात यह कि अगर याद हो कि मुझे एहतलाम हुआ, उसे ख्याल आ रहा हो कि यार मुझे रात को ऐसे मामला पेश आया था, मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल आ रहा है, लेकिन कपड़ों को देखता है या बदन को देखता है, कहीं पर भी कोई निशान वगैरह इस तरह के मौजूद नहीं है, तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं होगा। तो ये होगा, चौथी चीज़ कौन सी हो गई? एहतलाम। एहतलाम की वजह से भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। पाँचवीं चीज़ ये है कि अगर ऐसा मामला हो जाए कि मर्द अपने ऊपर खुद गुस्ल वाजिब कर ले, यानी शहवत के साथ मनी का अपनी जगह से खारिज होना, या तो वो अपनी शर्मगाह के साथ छेड़छाड़ करे, औरत हो या मर्द हो, जानबूझ के मनी खारिज करे, तब भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। या फिर उसने इस तरह की कोई चीज़ देखी, वीडियोज़ माज़ अल्लाह देखी, या इस तरह गैर महरम पे नज़र डाली, या सोचें ऐसी सोचना शुरू की जानबूझ के, और इस तरह के मामलात हो गए, या ख़ुद भी ऐसा ख्याल आ गया, यानी उसकी गलती नहीं भी थी, ऐसा ख्याल आ गया, ऐसे मामलात बन गए और उस शहवत के साथ शर्मगाह से मनी खारिज हो गई, तो तब भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो इसमें मुश्तज़नी वाला मामला भी आ जाएगा। औरत अगर जानबूझ के अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ करती है तो वो वाला मामला भी इसमें आ जाएगा कि अगर ये सूरतें भी पाई गई तो भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। ये मोटी मोटी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और थोड़ी थोड़ी इनकी वजाहत भी मैंने कर दी है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब सीखते हैं कि गुस्ल करने का तरीका क्या है प्रैक्टिकल, मर्द के लिए और औरत के लिए। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें हम प्रैक्टिकल गुस्ल करने का तरीका सीखते हैं। अच्छा, मैंने गुस्ल करने के लिए ये थोड़ा सा पानी लिया है और ये एक गिलास लिया है। मुझे फ़िलहाल यही चीज़ें मुयस्सर आई, तो ये इतना पानी भी तो नहीं है जिससे मुकम्मल गुस्ल किया जा सके, लेकिन आप लोगों को जो बताना मकसद है, जो प्रैक्टिकल तरीका सिखाना मकसद है, वो इंशाल्लाह इससे पूरा हो जाएगा। आप लोग घर में गुस्ल करेंगे तो या नल से करेंगे, शावर से करेंगे, या जिस तरह भी आपको मुमकिन हो उस तरह गुस्ल करेंगे। सारा ही मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर समझा दूँगा। गुस्ल करने में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप बाल्टी या टब में या किसी बर्तन में पानी लेकर गुस्ल करते हैं तो सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपका बग़ैर धुला हुआ हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा उस पानी के अंदर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर बग़ैर धुला हुआ, मिसाल के तौर पर जैसे आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है और आपका वो हिस्सा जिस्म का अगर पानी के अंदर टच हो जाता है तो पानी मुस्तअमल हो जाएगा, यानी इस्तेमाल शुदा पानी हो जाएगा। फिर उस पानी के साथ गुस्ल करना यानी पाकी हासिल करना ये जायज़ नहीं होगा। पानी पाक रहता है लेकिन फिर उससे गुस्ल करना या वज़ू करना, पाकी हासिल करना, ये दुरुस्त नहीं होता। तो इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो हम प्रैक्टिकल तरीका शुरू करते हैं कि किस तरह मुकम्मल गुस्ल करना है। इसमें पहली सबसे बात यह है कि आपने अपने हाथों को सबसे पहले धो लेना है। आप चाहे शावर पे कर रहे हों, नल के नीचे कर रहे हों, किसी जगह पर भी गुस्ल कर रहे हों, सबसे पहले आपने अपने हाथों को धो लेना। जो मैंने गिलास लिया है इसके लिए बस आप तरीके पे गौर कीजिएगा। थोड़ा वो शोर भी आ रहा होगा या बाकी मामला जो भी हैं उसको इग्नोर करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, समझाऊंगा, आपने उस पर गौर करना है। पहले आपने पानी लेना है या फिर आप नल को खोलते हैं या फिर आप जो भी शावर वगैरह पे जहाँ पे आपने गुस्ल करना है तो सबसे पहले आपने अपने हाथों को धो लेना है। हाथ अच्छे तरीके से आपने धो लेने हैं, दोनों हाथों को यूँ करके आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। हाथ आपने धो लिए मुकम्मल। उसके बाद आपने ये करना है, हाथ मुकम्मल धोने के बाद फिर आपने ये करना है कि अपनी शर्मगाह को आपने धोना है। नजासत लगी हो तब भी, मर्द औरत दोनों के लिए, नजासत कोई लगी हो तब भी, ना लगी हो तब भी शर्मगाह को धोना है। वो धो लिया, उसके बाद आपने बदन पे देख लेना है किसी जगह पर अगर नजासत, गंदगी, इस तरह की कोई चीज़ लगी है तो उसको धो लेना है। अगर नहीं लगी तो बस फिर ठीक है। ये आपने काम पहले कर लेना है। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि जैसे नमाज के लिए मुकम्मल वज़ू किया जाता है उस तरह आपने मुकम्मल वज़ू करना है। यानी जैसे हम नमाज अदा करने से पहले वज़ू करते हैं उस तरह आपने मुकम्मल वज़ू करना है। उसमें हम क्या करते हैं, पहले आपने इस तरह करके पानी लेना है, या आप शावर के साथ या नल के साथ आप कर रहे हैं तो यूँ करके आपने पहले कुली करनी। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि गुस्ल में कुली करना फ़र्ज़ होता है। गरगरा करना ये अलहदा से सुन्नत है, वो भी उस वक़्त के जब आपका रोज़ा नहीं है। रोज़े की हालत में गरगरा भी नहीं करना। जिसने कुली कर ली तब भी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, गुस्ल उसका हो जाएगा, गरगरा करे चाहे ना करे। तो आपने पहले 3 मरतबा हाथ में पानी लेना है दाएं हाथ में और 3 बार कुली करनी है। बेहतर है साथ ही आप गरगरा भी कर लें। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इस तरह आपने हाथ में पानी लेना है, दूसरी मरतबा फिर इसी तरह लेना है,
फिर तीसरी मरतबा इसी तरह लेना दाएं हाथ में। उसके बाद आपने ये करना है कि दाएं हाथ में ही पानी लेना है आपने, और फिर नाक में पानी जो डालना है वो दाएं हाथ से डालना है। बाज़ लोग इसमें बाएं हाथ से डाल रहे होते हैं। बाएं हाथ से नाक साफ करना होता है, पानी दाएं हाथ से डालना है। तो हम 3 बार इस तरह पानी लेंगे दाएं हाथ में और लेकर नाक में पानी डालेंगे, और नाक में जब पानी डालना है तो ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है ताकि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। तो दाएं हाथ में इस तरह 3 बार पानी लेंगे, इस तरह करके बाएं हाथ से हमने नाक को साफ करना है। पानी तीनों बार दाएं हाथ से। नाक को साफ करना है, ये सुराखों में आपने उंगली इस तरह दाखिल करनी है, तो ये छोटी उंगली आप दाखिल कर सकते हैं। बाएं हाथ से नाक साफ करेंगे, पानी हम दाएं हाथ से ही डालेंगे। ये आपने 2 चीज़ें अदा कर ली। अब असल में तो आप वुज़ू कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्ल के भी 2 फ़र्ज़ आपने अदा कर लिए, क्योंकि गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं ना, कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे बदन पे पानी बहाना। तो ये 2 फ़र्ज़ हमने गुस्ल के भी अदा कर लिए, लेकिन कर हम वुज़ू रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें कर ली। उसके बाद क्या करना होता है वुज़ू में? उसके बाद वुज़ू में करना होता है कि मुकम्मल चेहरा धोना है। तो मुकम्मल चेहरा धो लेंगे हम। इसमें भी आपने अगर टब या पानी में आप कर रहे हैं ना, तो आपके छींटे नहीं गिरने चाहिए। 3 बार इस तरह धो लेना है। अगर मर्द हजरात हैं, दाढ़ी वगैरह है, तो दाढ़ी भी इस तरह मुकम्मल आपने अच्छे तरीके से दाढ़ी का भी खिलाल वगैरह कर लेनी, बल्कि धो ही लेनी है दाढ़ी अच्छे तरीके से ना। ये कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है? बाजू धोने हैं। जैसे मुकम्मल वुज़ू करते हैं तो दायां बाजू फिर बायां बाजू इस तरह मुकम्मल धोना है। तो आप शावर के साथ या उसके साथ करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। मुझे थोड़ा बताने में मुश्किल पेश आ रही है। इस तरह आपने मुकम्मल बाजू धो लेने हैं। मुकम्मल धो लिए। 3-3 बार आपने धोने हैं, और 3-3 बार की भी बस ज़रा तारीफ़ समझ लें। मैं आगे चल के भी बता दूंगा आपको। जब कंधों पे पानी डालना होता है ना, 3-3 बार से मुराद ये होता है कि उस उज़्व पर कम अज़ कम 2 बूंद पानी बह जाए, ये धोने की तारीफ़ होती है। तो जब आप एक मरतबा नल के नीचे यूं करके अपने बाजू को करेंगे तो वो 3 बार से कई गुना ज़्यादा बार वो बाजू पे पानी बह जाता है, वो धुल जाता है। तो यूं करके फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसे नहीं करना। एक बार ही जब आपने बाजू नीचे किया है यूं करके, तो वो नल से पानी गिर रहा होगा तो कितना ज़्यादा पानी बह जाएगा, वो 3 बार से भी कहीं ज़्यादा मरतबा बाजू धुल जाएगा। तो दूसरी मरतबा फिर यूं करके ऐसे जब नीचे इसको करेंगे तो ये भी 3 बार से कई बार ज़्यादा धुल जाएगा एक बार ही नीचे करने से। उसके बाद सर का मसा करना है। जैसे हम हाथ धुले हुए हैं, अब मैं बाल्टी में पानी डाल रहा हूँ, तो यूँ करके पूरा भी ऐसे करके मसा कर लेंगे तब भी ठीक है। बाकी जैसे सुन्नत तरीका है इस तरह करके, तो उस तरह भी आप मसा कर सकते हैं ऐसे करके। और मुकम्मल आपने जैसे नमाज के लिए मसा किया जाता है उस तरह आपने मसा कर लेना। अब मसा करने के बाद पाँव धोने का मसला सुन लें। पाँव धोने का गुस्ल में मसला ये होता है कि गुस्ल में आपने अगर ऐसी जगह पे गुस्ल कर रहे हैं कि जहाँ पर पानी ठहर जाता है, रुक जाता है, नीचे पानी जमा हो जाता है, साथ साथ निकलता नहीं है, तो वहाँ पर आपने पाँव छोड़ देने, क्योंकि आप पानी के अंदर आपके पाँव हैं, पानी वहाँ पे जमा होता है, तो वहाँ पर आपने पाँव नहीं धोने, पाँव को छोड़ देना है। आखिर में एंड में पूरा मुकम्मल गुस्ल करने के बाद आपने धोने हैं। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ गुस्ल करना है, जैसे हमारे यहाँ आम वाशरूम होते हैं कि पानी साथ साथ जाता रहता है, पाइप के ज़रिए से निकलता रहता है, तो वहाँ पर पाँव भी साथ धो लेने। अब पाँव धोने हैं साथ, तो पहले दायां पाँव धोना है, फिर उसके बाद बायां पाँव हमने धोना है। मुकम्मल टखनों समेत इस तरह करके पाँव ये धो लेने अच्छे तरीके से। ये भी 3-3 बार, जब एक बार नीचे करेंगे ना, उसके नल के नीचे आपने एक बार जब पाँव कर लिया तो वो 3 बार से भी कहीं ज़्यादा मरतबा धुल जाएंगे एक बार ही नल के नीचे करने की वजह से। अच्छे तरीके से पाँव आपने धो लेने। पाँव अच्छे तरीके से धो लिए, उसके बाद आपने करना है, अब ये वुज़ू हमारा मुकम्मल हो गया। जैसे नमाज से पहले वुज़ू किया जाता है वो वुज़ू मुकम्मल हो चुका। अब हमने ये करना है कि 3 बार दाएं कंधे पे पानी डालना है और 3 बार बाएं कंधे पे पानी डालना है। वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि ऐसे नहीं करना कि एक बार आप ये कंधा नल के नीचे करना है, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये, ऐसे नहीं करना। जब आप एक ही मरतबा कंधा नल के नीचे यूं करके करेंगे तो वो 3 बार से भी कई बार ज़्यादा धुल चुका होगा, क्योंकि
धोने की तारीफ ये है कि एक उस पर कम अज़ कम 2 कतरे पानी बह जाए। तो जैसे पहले दाएं कंधे पे 3 बार पानी डालेंगे, ऐसे 3 बार पानी डालेंगे, फिर बाएं कंधे पे 3 बार पानी डालेंगे। ये जो मैं एक बार ही डाल रहा हूँ ना, आपने एक मरतबा जब उसके नीचे करना है अपने कंधे को, नल के नीचे आपने किया या शावर के नीचे किया, तो वो 3 बार से भी कई बार ज़्यादा आपका कंधा धुल चुका है, उस पर पानी बह चुका है। फिर आपने इसी तरह 3 बार बाएं कंधे पे पानी डालना है। तो उस तरह जिस तरह मैंने आपको बता दिया वो कर लीजिएगा। ये समझ लीजिएगा 3 बार हो गया। 3 बार इस तरह पानी डाल लिया, उसके बाद फिर सर पे पानी डालना है और सर से लेकर फिर पाँव तक मुकम्मल पूरे पे पानी डाल लेना है। मुकम्मल आपने इस तरह सर से लेकर पाँव तक नीचे तक सारा पानी डाल लेना है और उसके बाद जब पूरा बदन आपने भिगो लिया, ये तीसरा गुस्ल का फ़र्ज़ है कि मुकम्मल बदन पे पानी बहाना, एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। जब आपने इस तरह कर लिया तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप साबुन इस्तेमाल करना चाहें, शैम्पू इस्तेमाल करना चाहें, सफाई के लिए कोई और चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो आपने इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद फिर पूरे बदन पे पानी बहा लेना है, तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। यह था गुस्ल करने का मुकम्मल तरीका। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। जो इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।